तो राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छे पौधे करौंदे के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये है करौंदे का पौधा। देखिए, ये पौधा का फल खट्टा होता है, तो इसको खट्टा करौंदे के नाम से जानते हैं। और ये खाने में बहुत ही खट्टा और इसका इस्तेमाल होता है अचार और सब्जी बनाने में। सामान्यतः इस पौधे को हमारे खेत किसान वाले जो किसान भाई हैं वो लोग लगाते हैं इसको हेज के रूप में, और जिससे कि उनके खेतों में जानवरों का आतंक से बचे। देखिए, ये पौधा को आप घर में भी लगा सकते हैं। इस पौधे में सामान्यतः मई जून में फ्लावरिंग होती है। और देखिए, इस समय आज 19 तारीख है, और इसमें देखिए बढ़िया बढ़िया फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी चल रही है। ये पौधा बहुत ही बढ़िया है। अब आप देखिए, इसमें एक और इसके शार्प कांटे होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। आपको याद होगा, आपने जब हमारा वीडियो देखा होगा, हमने नेटल प्लम के बारे में बात की थी। नेटल प्लम भी इसी वैरायटी का पौधा है, लेकिन वो अफ्रीकन नेटिव का है। और ये करौंदा जो खट्टा करौंदा है, इसका नेटिव भारत है, यानी भारतीय मूल का ही है। और इस पौधे में देखिए छोटे छोटे बहुत सारे अभी ये जो करौंदे लग गए हैं। और जैसे ही 2-3 महीने और गुजरेंगे, यानी अगस्त सितंबर में, इसमें करौंदों का कलर लाल हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये आपको एक बड़ा सा पौधा है, और ये आपको अच्छा खासा पैदावार देगा। दोस्तों, इस पौधे के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करनी थी आपसे कि देखिए, जो मीठा करौंदा मैंने जो आपको दिखाया था, नेटल प्लम, उसके कांटे थोड़ा सा अलग थे। इसके कांटे इस तरह के भी हैं, जो सीधे भी हैं, और इस तरह के भी हैं। उसके कांटे सारे के सारे यहाँ निकलने में, ये जो पोर्शन है ना, ये बड़े बड़े थे और ये मुलायम थे, ये बहुत स्ट्रांग है। नेटल प्लम में इसमें देखिए जो आप फल हैं वो गुच्छों में लग रहे हैं। देखिए, एक साथ कई सारे हैं, जबकि नेटल प्लम एकदम टॉप पे लगता है। उसको मीठा करौंदा है, टॉप पे लगता है, उसका साइज भी थोड़ा बड़ा होता है, और वो इसमें पकने की पोजीशन पे है। जबकि ये जो है अब अभी छोटे छोटे हैं, और अभी 2-3 महीने बाद ये बढ़िया लाल हो जाएंगे, लाल लाल कलर के हो जाएंगे। ये आप चाहें तो इसको अपने गमले में भी लगा सकते हैं, और चाहे तो अपने गार्डन में भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे के बारे में अगर हम चर्चा करना और चाहें, तो इस पौधे को हेज के रूप में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होगा। और साथ में ये कम से कम 150 रुपये किलो बिक जाता है। और एक फल पौधे में, अगर 3 साल का पौधा, 3.5 साल का पौधा है, तो कम से कम उसमें 50 किलो तक करौंदे पैदा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो किसान भाई जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी इस पौधे को अपने हेज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इवन बागवानी भी कर सकते हैं। देखिए, ये है। और आप जब इस पौधे को अपने खेतों में लगाएंगे बाहर, तो कोई भी नीलगाय या जो समस्याएं आजकल हमारे किसान भाई, बहुत सारी उत्तर भारत में तो बहुत सारी समस्याएं हैं नीलगाय की, तो आप नीलगाय भी इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी अगर आप इसकी बाड़ अपने खेत के चारों ओर लगाएंगे। और टेरेस गार्डनिंग वाले जो हमारे मित्र हैं, वो लोग तो इसको गमले में लगा सकते हैं। बहुत सस्ता पौधा आता है, 2-4-10 रुपए का, आप वो खरीद लीजिए और गमले में लगा दीजिए। आपको 2.5-3 साल में आपको फल देने लगेगा। इसके लिए मिट्टी की बात करें तो इसको किसी प्रकार की मिट्टी, चाहे जैसी मिट्टी हो, इसमें चल जाता है। चाहे पीएच उसकी कैसी भी खराब हो, यानी कि एसिडिक हो या क्षारीय हो, दोनों तरह की मिट्टियों में ही चल जाता है। बहुत ही हार्डी पौधा है, और इसको आप कोई मेंटेनेंस नहीं है इसमें। इसमें कभी कभी टीका नामक रोग आता है, तो उस रोग को दूर करने के लिए आप
डेमेक्थिन करके एक दवा आती है, वो आप छिड़क देंगे या कोई फंगिसाइड डालेंगे, उससे भी वो रोग चला जाता है। तो इसकी केयरिंग बहुत आसान है। इस पे आप नीम ऑयल भी छिड़क सकते हैं कभी आप चाहें तो। अगर आपको लगे कि पौधों पे कीड़े को आतंक हो रहा है तो आप, क्योंकि गमले वमले में आतंक हो सकता है पौधों का, कीड़ों का, क्योंकि जब पौधा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो उस पर आतंक कम होता है, लेकिन जब छोटा छोटा रहता है तब उसके ऊपर कीड़ों का आतंक हो सकता है। उस दशा में आप फंगिसाइड या नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपने बाड़ के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद जब इसको साल भर में एक बार ही फल लगता है तो आप इसमें से फल को बेच कर भी अपना धन थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, अपनी कमर्शियल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। और इसके जो पौधे किसान भाई लगाएं तो कभी, ये पौधा देखिए बहुत बड़ा होता है, और इसके बीच की दूरी दो पौधों में कम से कम 6 फीट की जरूर रखें। 6 फीट की दूरी रखेंगे तो आप देखेंगे पौधे बहुत आसानी से कवर अप कर लेते हैं और बढ़िया बढ़ जाते हैं, और आपको फ्लावरिंग भी कर सकते, फ्लावरिंग अच्छी करेंगे और ज़्यादा फूल भी देंगे। तो इस प्रकार से आप इस करौंदे के पौधे को आप अपने बागान में और साथ साथ टेरेस दोनों जगह लगा सकते हैं। टेरेस पे हमने जो वार्ता करी थी आपसे मीठे करौंदे से, मीठे करौंदे का टेस्ट मीठा होता है, इसका बहुत खट्टा होता है। और खट्टा इस संदर्भ में इस पौधे की जो फल है उससे आप चटनी बना सकते हैं, अचार बना, बहुत प्रकार के आप इससे डिशेस बना सकते हैं। और आप पाएंगे कि ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पौधा है, और इसको जरूर लगाएं। अगर आप लो मेंटेनेंस पौधा चाह रहे हैं कोई, अच्छा इसमें थोड़े कांटे रहते हैं, तो अगर आप बालकनी में लगाएं या अपने घर में लगाएं टेरेस पे, तो आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि इस पौधे को आप ऐसी जगह रखें जहां बच्चों की थोड़ी पहुंच से दूर हो, क्योंकि इसके कांटे बहुत ही शार्प होते हैं, और अगर कांटा वो लगेगा तो वो बहुत बड़ा घाव कर सकता है। देखिए बहुत ही स्ट्रांग कांटा है, ये लगेगा तो ब्लड आपका निकाल देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी इसमें कोई रोग नहीं है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत सारी है, उस पर चर्चा हम बात किसी वीडियो में करेंगे। और खाद के लिए इसके लोग किसी प्रकार की खाद दे दीजिए। अगर गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट अगर पहले 2 साल में दे देंगे तो इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे, अगर इसको आप जमीन पर लगाते हैं तो 3 साल के बाद इसको किसी भी दशा में पानी आप नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। अगर आप पानी दे देंगे गर्मियों में तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज पानी नहीं देंगे तब भी ये चलेगा। तो इस प्रकार से पौधा बहुत ही खूबसूरत है। आप चाहें तो इसको अपने गार्डन में या इसकी खेती भी कर सकते हैं, या आप इसको अपने खेत के चारों ओर या जो भी आपकी बाग आपने लगाई है उसके चारों ओर आप फेंसिंग के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और है कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ राम के बगीचे चैनल देखते रहें, लाइक करते रहें। धन्यवाद।